उसके साथ लिखती है तो निबंध जो है वो अधिक अच्छा लगता है और पूरा मीनिंग जो है उसका क्लियर हो जाता है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो निबंध करना है, मैं ऐतिहासिक दिल्ली हूँ। अब दिल्ली के बारे में सबसे पहले भूमिका। भूमिका में क्या लिखोगे कि हमारा भारत एक विशाल देश है। कि हमारा भारत एक विशाल देश है। भारत में कई प्रदेश हैं। कि जब बेटा अननेसेसरी कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ये याद रखना कि हमारा भारत एक विशाल देश और इस देश में कई प्रदेश हैं। आपको पता है कि केंद्रीय शासित प्रदेश या कई राज्य हैं। उन राज्यों में हर प्रदेश में छोटे छोटे से नगर बसे हुए हैं। कि भारत की जो कई प्रदेश हैं उसमें छोटे छोटे से नगर बसे हुए हैं और भारत के हर नगर का अपना एक विशेष महत्व है। कई नगर जो है वो प्राकृतिक दृष्टि से कि उनमें नेचर जो है इतनी अच्छी है कि वहां पर लोग टूरिस्ट प्लेस के लिए कि वहां पर घूमने जाते हैं। तो कई नगर प्राकृतिक दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं, तो कई नगर सांस्कृतिक सांस्कृतिक दृष्टि से कि वहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है कि हम हमारे जो टूरिस्ट है वो वहाँ घूमने जाते हैं। और कई औद्योगिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है या बहुत विशाल है। तो कई Excuse me, मैम। नगर। यस बेटा अभी। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैंने अभी ज्वाइन किया, आप मुझे पेज नंबर बता दोगे कौन सा है? बेटा 121 आपकी बुक का ओके। पेज नंबर 121। मैं दोबारा से फिर से बोल रही हूँ भूमिका कि हम ऐतिहासिक, मैं ऐतिहासिक दिल्ली हूँ, निबंध कर रहे हैं। तो इस निबंध में सबसे पहले भूमिका जो है कि भारत एक विशाल देश है। इस देश में कई प्रदेश हैं और इन प्रदेशों में कई नगर बसे हुए हैं और भारत का हर नगर अपना विशेष महत्व रखता है। कई नगर जो है धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई औद्योगिक कि वहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं। तो कई अपने धार्मिक महत्व के कारण देश के निवासियों के लिए कि देश या विदेश, कि सिर्फ देश ही नहीं कि विदेश के निवासियों के लिए भी क्या करते हैं, वंदनीय कि पूजा करने के योग्य हैं। कि वो उन नगरों को विशेष महत्व देते हैं। कि भारत धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है और कई नगर तो जो है ऐतिहासिक यादों को संजोए हुए हैं, अपने अपने भीतर समाये हुए हैं, जिस कारण देश और विदेश से लोग जो हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। सबसे पहले भूमिका कि भारत के बारे में कि हमारा देश बहुत विशाल है और ये क्यों महत्वपूर्ण है कि इसमें जो नगर हैं वो कितना महत्व रखते हैं। इसी के साथ कि सिर्फ नगर ही नहीं, उस उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं कि वो अपनी धार्मिक, अपनी सांस्कृतिक और अपनी औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है ऐतिहासिक महत्व कि आज हम जो निबंध कर रहे हैं वो किसके बारे में है, दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के बारे में ऐतिहासिक महत्व क्या है कि दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। कि दिल्ली का इतिहास बहुत प्राचीन है। तो इस इतिहास के साथ ये बताया गया है कि कई बार दिल्ली को 7 बार उजाड़ा गया और यहाँ पर कई विदेशी जो थे वो मुगल जो थे, जब मुगलों का शासक था तो वो आए जिन्होंने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया और फिर से इसको बसाया गया। ऐतिहासिक महत्व, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था सबसे पहले कि इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था और ये महाभारत के युग से भी कि हमारे देश, हमारे लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थान है। कि यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी ने, कि मुगलों ने लिख दो आप, या मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किया और जो 16 बार उसने उसको इस जगह से भगाया गया। कि 16 बार उसने
दिल्ली पर आक्रमण किया, इसको समाप्त करने की कोशिश की और 16 बार जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने उसको यहाँ से भगा दिया। अब इसी के साथ साथ आपको बताया कि इसको 7 बार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और दोबारा से ये फिर से वैसे ही स्थापित हो गई, बन गई कि इसका प्राचीन नाम आ जाए तो ये इंद्रप्रस्थ। और उस समय कि इसकी जो प्राचीन काल से ही इसकी झांकी को देखकर या इसकी सुंदरता को देखकर देश विदेश के लोग जो थे इसकी तरफ आकर्षित होते थे। अब नेक्स्ट है भारत की राजधानी, कि ये हमें पता है कि दिल्ली भारत का दिल भी है और धड़कन भी। दिल्ली एक ऐसा दर्पण है जिसमें पूरे भारत का चित्र दिखाई देता है। वो कैसे आप लिखोगे कि क्यों मैंने ये बात कही है कि दिल्ली एक ऐसा दर्पण, दर्पण जिसको कहते हैं शीशा, कि जहाँ पूरे भारत का दिल दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है और दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में देश विदेश से लोग जो हैं वो आकर बसे हुए हैं। इसकी संस्कृति इतनी पुरानी है और इसका इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ पर कि क्या किया है कि भारत की राजधानी बनाने के साथ साथ दिल्ली को 2 भागों में बांटा हुआ है। यमुना के किनारे स्थित ये नगर 2 भागों में बटा हुआ है, जिसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली कहा जाता है। बेटा सबसे पहले भूमिका कि हम अपना निबंध जो कर रहे हैं वो दिल्ली के बारे में, फिर इसका ऐतिहासिक महत्व, इसको कई बार समाप्त करने का प्रयास किया गया, इसका प्राचीन नाम क्या था, फिर इसको राजधानी बनाया गया, तो यमुना के किनारे बसा हुआ ये नगर क्या है कि 2 भागों में बटा हुआ है। इसको भारत का दिल कहा जाता है। तो भारत का दिल कहा कहने का कारण क्या है कि ये एक विशेष महत्व रखता है। वो कैसे कि इसके साथ साथ यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट है दर्शनीय स्थल, दर्शनीय देखने योग्य स्थान, कि दिल्ली में कई ऐसे स्थान हैं जो दिल्ली में देखने योग्य हैं। कि कौन कौन से, अब किन स्थानों की बात की गई है। सबसे पहले कि बेटा आप इस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगता है आप इस पॉइंट को कर सकते हो। कि लाल किला के दिल्ली की में एक विशेष महत्व रखता है कि और हमारे इतिहास से ये इतिहास के साथ ये जुड़ा हुआ है। लाल पत्थर से बना हुआ ये किला शाहजहां ने बनाया जाता था और दिल्ली से पहले कि मुगलों की राजधानी जब आगरा थी तो तब ये किला, लाल किला जो था, मुगल वंश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। पर स्वतंत्र भारत में भी इसका महत्व कम नहीं है। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज करो कि कब इस पर झंडा फहराया जाता है, स्वतंत्र दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर। कोई भी स्टूडेंट। हाँ जी परीक्षा। परीक्षा बोलो बच्चे। दिवस पर। दोबारा से बोलो। अवनी, लाल किले पर कब झंडा फहराया जाता है? मैम गणतंत्र दिवस पर। और कौन फहराता है, हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैं भूल गई। कनिष्का। मैम राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति लाल किले पर स्वतंत्र दिवस पर। यस नील, सही बोल रही हूँ, बोलो। यस यस बेटा, इस आंसर के लिए तो सभी स्टूडेंट के हैंड रेज होने चाहिए कि यहाँ पर झंडा फहराया जाता है
और इसका महत्व आज भी स्वतंत्रता के बाद भी हमारे लिए बना हुआ है। अब नेक्स्ट है चांदनी चौक और कुतुब मीनार के। अब आप में से कई स्टूडेंट ने जो दिल्ली गए हैं तो ये देखे भी होंगे ये इमारतें कि चांदनी चौक लाल किले के सामने चांदनी चौक है। ये भी मुगलों के समय का एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है कि अब इसकी कुछ ही दूरी पर कि इसके थोड़ी सी दूरी पर कुतुब मीनार है कि जिसे अगर आप नहीं भी ये लिखना चाहते कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पर राहुल जिसका निर्माण जो है ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार किया गया है। और इसके पास ही अगर आप इसके साथ ही लिखोगे कि इसके पास ही कुछ दूरी पर जंतर मंतर नामक एक वेधशाला है और इसे देखकर हमें वैज्ञानिक, क्योंकि उसमें किसी भी दरवाजे से एंटर करो तो आप उस दरवाजे से अलग से बाहर निकलते हो, तो जिसे देखकर हमें उस समय के हमारे इस समय के वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। चांदनी चौक एक बाजार, कुतुब मीनार एक ऊंची इमारत जिसकी नक्काशी जिसकी कलाकारी को देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। और उसी के पास एक बाजार जिसका नाम नहीं मैंने लिखा, जंतर मंतर। अगर आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट लिख सकते हो तो तब भी आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन कि अब हमारे प्रेसिडेंट का जो घर है उसके बारे में कि उसमें क्या विशेषता है। हाँ जी, राष्ट्रपति भवन की जी अब हम लोग अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन जो है दर्शकों के लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है कि देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनके लिए ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। किस लिए कि उसमें एक मुगल बाग, उसमें एक ऐसा बाग है जो लोगों के लिए फरवरी बसंत के मौसम में फरवरी के महीने में विशेष तौर पर खोला जाता है, जिसमें अनगिनत के लाखों की संख्या में फूल हैं और जो फूल दर्शकों का और लोगों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर सुंदर मोर और हिरन भी दिखाई देते हैं और लोगों के लिए इस बाग को देखने की उत्सुकता बनी रहती है कि राष्ट्रपति भवन एक बहुत विशाल भवन है जिसमें एक मुगल बाग स्थापित है और उसको देखने के लिए दर्शक जो है इंतजार करते हैं, जिसे साल में केवल एक बार फरवरी के महीने खोला जाता है। उस समय में इसकी सुंदरता देखने वाली होती है या लोगों का मन मोह लेती है। इसी के साथ उसमें सुंदर मोर और हिरन भी दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट है राजघाट और शांतिवन। बेटा ये वह समाधि स्थल है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों को समाधि दी गई है कि यहाँ पर राजघाट और शांतिवन भी है जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। इसी के साथ और भी है, मैंने वो नाम नहीं लिखे, अगर आप लिखना चाहते हो तो विजय घाट जहाँ लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है और इसी के पास राजघाट और शांतिवन के पास जामा मस्जिद भी है जिसमें हर समय लोगों की भीड़ रहती है। वहां लोग जो है वो हर समय उस मस्जिद में आते जाते रहते हैं। और दिल्ली में ज्यादातर जो सौंदर्य है, ज्यादातर जो सुंदरता है वो शाम के समय होती है क्योंकि शाम को लोगों की भीड़ जो है वो बाहर निकलकर इन दर्शनीय स्थलों पर इधर उधर घूमती रहती है। बेटा अब सबसे पहले आप जब दर्शनीय स्थल लिखोगे तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। वो बिरला मंदिर भी हो सकता है कि वो आपको भी शायद पता होगा कि पालिका बाजार भी हो सकता है, कुछ और भी आप लिख सकते हो। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट जो दिल्ली के किसी और स्थान के बारे में बताना चाहे? कोई भी स्टूडेंट? हाँ जी, जो भी पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए वो भी आप लिखोगे। साथ में संसद भवन जिसमें समय समय पर हमारे नेता जो है वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए
उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और इस तरह से ये दिल्ली के ऐसे दर्शनीय स्थान है जो अपना महत्व रखते हैं। अब वर्तमान रूप, अब दिल्ली का रूप जो है वो कैसा है कि वर्तमान रूप में क्या है कि इस समय हमारे देश की, कि पूरा सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं हम कह रहे कि हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या जो है वो क्या बनी हुई है, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी। कि इस समय वर्तमान में जब दिल्ली में विभिन्न धर्मों, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषाओं के और अलग अलग प्रदेशों के लोग आकर बसे हुए हैं, तो इसकी जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक हो गई है और उस जनसंख्या के लिए के कारण प्रदूषण और चारों तरफ के अधिक लोगों के हो जाने के कारण के कई समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही है, बिजली की, पानी की, के प्रदूषण जो है वो ऐसी समस्याएं हैं जो बढ़ रही जनसंख्या का मुख्य कारण है। तो इसलिए इस समय वर्तमान रूप में कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी भी कुछ काफी सुधारों की आवश्यकता है, कि कई सुधार ऐसे होने चाहिए जिसके कारण जो है अधिक लोग जो है वो दबाव जो प्रेशर डाल रहे हैं उस जगह पर वो कम किया जा सके। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली कि अगर हम अभी भी दिल्ली के बारे में बात करें तो आपको भी पता होगा अब कोविड सिचुएशन से पहले कि क्या था कि दिल्ली में प्रदूषण इतना था जो लोगों के लिए हानिकारक था, कि उनको सांस लेने की कठिनाई या सांस से संबंधित बीमारियां। तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए हम समय समय पर जो सरकार है वो उपाय करती है, कि वो क्या करती है, रोटेशन में गाड़ियां चलाती है कि आज इवन नंबर चलेंगी, आज ऑड नंबर चलेंगी। तो किस लिए कि वो उस प्रदूषण को कम करना चाहती है जो दिल्ली के लोगों के लिए हानिकारक, कि एक नुकसान का कारण बन रहा है, जो उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का एक कारण बना हुआ है। तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए सरकार के उठाए गए कदम ही नहीं, लोगों को भी प्रयास करना होगा। और लास्ट में उपसंहार, दिल्ली भारत का सबसे अधिक सुंदर और ऐतिहासिक नगर है, कि ये बहुत प्राचीन नगर है और यहाँ पर समानता का, एक समन्वय का, एक ऐसा संगम देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे, कि यहाँ पर समानता का एक ऐसा संगम दिखाई देता है जिसमें बहुत से धर्मों के, बहुत से संप्रदायों के, बहुत से जातियों के लोग एक साथ एक परिवार की तरह मिलकर रहते हैं। दिल्ली में अगर अमीरी बहुत अधिक है तो कहीं ना कहीं गरीबी भी बहुत अधिक दिखाई देती है। इसलिए अगर हम कहें कि दिल्ली में अनेकता में एकता दिखाई देती है तो ये गलत नहीं होगा, कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो दीपावली है, दशहरा है, होली है, बैसाखी या ईद जो है, सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। और दिल्ली भारत का ही नहीं विश्व का, संसार का प्रमुख शहर है। किस लिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो हवाई अड्डा है वो पूरे विश्व के साथ दिल्ली को जोड़ने का कार्य करता है, कि वो दिल्ली को जोड़ने का कार्य करता है और इसलिए दिल्ली अपना विशेष महत्व रखता है। यस बेटा, अब आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप अभी पूछोगे।